ये पहले आदमी हैं आज़ादी के बाद जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि आज तक उनके गांव में जो स्कूल है उसका नाम उनके नाम पे नहीं है। आज की अग्निवीर योजना आई है, इसके तहत फौजियां लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर एक कर्नल साहब का क्या ओपिनियन है? शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। हेलो जी, नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और थे देखने लग रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू का माँ और अपना परमवीर विजेता जगह पीरू सिंह जी है बड़े स्मारक के ऊपर आज बन की श्रद्धांजलि लोग बनने देने उरा पूछे ही। और एक मारवाड़ी कहावत की जननी जड़े जेड़ो जड़े के दाता के सूर नहीं तो रह जा बांचड़ी क्यों लजावे लूर, यह कहावत जकी है आज झुंझुनू का वीर सपूता गले। और आप देखा कि झुंझुनू पा धरा है ये माटी का कण कण में और माँ भारती का प्रति सेवा और जुनून हर बच्चे का माँ हर युवक में देखा मिल रहा अपनी। और झुंझुनू जितना फौजी निकल के गया है पूरा देश का माँ इतना फौजी शायद ही अपन कोई जिलों या कोई राज्यों में मिलेगा। और राजस्थान का पहला मरणोपरांत परमवीर विजेता शहीद पीरू सिंह जी और बनने हर साल और फौजी भाई झुंझुनू का युवा जब भी उरे के गुजरे नमन करके निकले हैं। और आज बड़की जयंती है और अनु बातचीत करेगा फौजी भाई उरे किठा हो रही बनने श्रद्धांजलि देने उरे पूछ रही। राम राम जी। राम राम। थोड़ा सा परिचय दो यार। मैं कर्नल शौकत अली खान, राजस्थान का पहला परमवीर विजेता अपने पीरू सिंह जी के कुछ कहना चाहोगा अपन के बारे में? मेरा जहाँ तक ख्याल है मैं फौजी होने के नाते भी कह रहा हूँ और भारतीय होने के नाते भी कि इस देश की रक्षा करने वाले, बॉर्डर के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने वाले, अपने देश की तरफ आंख उठा के देखने वाले की आंखें निकालने का अगर किसी में दम है तो इन फौजियों में है। और उस वक्त परमवीर चक्र विजेता श्री पीरू सिंह जी सन 1948 में जब भारत अनेक समस्याओं से जूझ रहा था, न हमारी इकोनॉमी अच्छी थी, न हमारी फौज ऑर्गेनाइज हुई थी, जो उस वक्त जब अटैक हुआ उस अटैक में हवलदार मेजर पीरू सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उसकी टुकड़ी ने पाकिस्तान के आक्रमणकारियों को धूल चटा दी और उसी के उपलक्ष्य में ये पहले आदमी हैं आज़ादी के बाद जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि आज तक उनके गांव में जो स्कूल है उसका नाम उनके नाम पे नहीं है। मेरी ये मांग है प्रशासन से और शासन से कि ऐसे वीरों को सम्मान अगर वास्तव में देना चाहते हैं तो उनके नाम पे ये स्कूल होना चाहिए और उनके नाम का जगह जगह प्रचार और प्रसार होना चाहिए। उन्हें देवतुल्य व्यवहार मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। और सम्मान तभी है जब ग्राउंड पे उनके नाम पे सड़कें होंगी, उनके नाम पे स्कूलें होंगी, उनके नाम पे भवन होंगे। कर्नल साहब या बताओ, देखा कि परमवीर जो अपने श्री पीरू सिंह जी अन्य जब लोग उनके गुजरे तो नमन करके जाए सरकार इतनी के लगे कि क्यों आज तक भी गांव में स्कूल को नाम है जो अपन का नाम पर कौन रखी गई, क्या कारण लगेगा पीछे? देखिए, बना तो गया स्कूल जो है 1970 में उनके नाम से बना दी गई थी, उसका क्रमोन्नत हो गया। जब क्रमोन्नत हो गया वो नाम अपने आप जो है डॉक्यूमेंटेशन से हट गया। आज भी आप जाकर के देखिए उस स्कूल के नाम, उसका नाम जो जिसके नाम से वो बनाई गई थी 1970 में सरकार ने जो बनाया था उसको आज मिटा दिया गया। और प्रशासन को कई बार मैं खुद इन्वॉल्व रहा हूँ पीरू सिंह जी की इस मूर्ति के उद्धार के लिए, उनको साफ सफाई के लिए, उनका सम्मान देने के लिए हम कई फौजी अफसर गए, जवान गए, जेशो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बात को अमल में नहीं लाई है। इसलिए मेरी गुजारिश है सरकार से कि इस बात को जो है इमरजेंसी के तौर पर इस स्कूल का नाम जितना जल्दी हो सकता है उन पीरू सिंह जी के नाम से किया जाए ताकि सही आदमी को सही सम्मान मिल सके और हम भी ये समझ सकें कि हम जो देश के लिए जान देते हैं उसके लिए हमारे पीछे हमारी पूरा भारतवर्ष है। झुंझुनू की माटी आप देखा कि उरे को जको बच्चों जन्म है के दिमाग में एक ही रहे कि बड़ो होके और माँ भारती की सेवा करना, मैंने फौज में जाना है। आज की अग्निवीर योजना आई है, इसके तहत फौजियां लिए जा रहे हैं, इसके ऊपर एक कर्नल साहब का क्या ओपिनियन है? देखिए, अग्निवीर योजना का जहाँ तक संबंध है इसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। अग्निवीर योजना जो इनिशियल आई थी उसमें बड़ी दिक्कतें आई। फौज का एक अपना स्ट्रक्चर है, एक अपना उनका
वातावरण तैयार करने का उनका एक मकसद है, वो अग्निवीर योजना से पूर्ण नहीं हो रहा था, इसलिए फौज में भी इसका विरोध हुआ और सिविल में भी इसका विरोध हुआ। कल साहब लेकिन अब सुनने में जो आ रहा है, जो सरकार जो कंसिडर कर रही है कि उन लोगों को 25% जो हम परमानेंट करने का उन्होंने जो वादा किया था उसको 50 किया जा रहा है। हो सकता है धीरे धीरे इस अग्निवीर योजना को धीरे धीरे खत्म ही हो जाए। हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारी देश की जनता जो चाहती है, फौज जो चाहती है, वही बात होगी, वही सरकार भी चाहेगी। इसमें कोई शक नहीं है हमें कि सरकार भी उसमें परिवर्तन ला रही है। इतने साल फौज में सेवा दी है, माँ भारती की सेवा करी है, अग्निवीर की जरूरत कड़े पड़ी और क्यों लाग्यो सरकार ने की जरूरत है अग्निवीर की और इस हिसाब अपन बच्चा की जो भर्ती करनी चाहिए? देखिए, ये तो सरकार ही बता सकती है कि उनकी क्या दिमाग में योजना थी, किस योजना के तहत इसको लाया गया। लेकिन निश्चित रूप से कहीं कोई विचार कहीं आया है, पॉलिटिकल लेवल पे आया है या ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे आया है, ये हमें नहीं मालूम है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे जो आया है वो उसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसमें परिवर्तन हो रहा है। उम्मीद है कि वो खामियां जब दूर हो जाएंगी तो ये अग्निवीर वाली समस्या रहेगी नहीं। झलको